इंशाअल्लाह एक पैगाम और भी सुन लो। एक पैगाम नमाज के हवाले से और भी आपके हवाले मैं कर दूं। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कुर्रतो ऐनी, कुर्बान जाइए, मेरी आँखों की ठंडक है। कुर्रतो ऐनी, मेरी आँखों की ठंडक क्या है? नमाज। मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज हमारी मस्जिदें खाली रह जाती हैं। अच्छा देखिएगा, ज़ोहर में 4 आदमी, असर में 6 आदमी, मगरिब में 10 आदमी, इशा में 6 आदमी, अब फजर में 2 आदमी। ये नमाजी सब कहाँ गए? वही बाकी नमाजी कहाँ गए? तो पता ही चल रही कि नमाजी पलंग तोड़ी रही। बोलो, ये कहता है कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, भाई पकड़ोगे तब ना नहीं छोड़ोगे। रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़े तो है ये नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी दुनिया भी अच्छी गुजारेगा, आखिरत भी संवारेगा। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। कैसे आबाद करेंगे? मोबाइल चला के। अच्छा देखिएगा, हम लोगों का पेट है, भाई पेट है ना? हैं? नहीं है? पेट है, भूख लगती है, खाना खाते हैं, भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो मयस्सर है खा लेते हैं, पेट भर जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं। तो मस्जिद का भी पेट है, मस्जिद का भी पेट है। तो मस्जिद का पेट है तो मस्जिद का खाना क्या है? मस्जिद का खाना नमाजी है। मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? जब नमाजी नमाज पढ़ने मस्जिद में आएगा, ये मस्जिद का पेट भरेगा। अगर मस्जिद के अंदर में नमाजी ना आए तो मस्जिद का पेट खाली रहेगा, मस्जिद भूखी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कल क़यामत के दिन ये मस्जिद गवाही देगी। मस्जिद तो बना लेते हैं हम लोग, आबाद भी तो मस्जिद होनी चाहिए ना। अब बंदूक है, गोली है, ये नहीं। बंदूक है बंदूक लेके क्या करोगे? बारातगाह हटिया जाइएगा, बंदूक कंधा में लटका करके कहतन गोली छो ना, बोले नहीं गोली नहीं चावल, बोले बंदूकों की फायदा। भाई मस्जिद है, मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद करोगे अल्लाह आपकी ज़िंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। अब वो भैंस 15-20 गो भैंस था उसका। अब वो भैंस चराता था, दिन रात भैंस के पीछे परेशान। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा कि हो ते खाली भैंसे के पीछे परेशान था, नमाज वमाज पढ़ा, मरना छौन तोड़ा कि नहीं? बोला हाँ मरना तो छा हो, लेकिन की करबो ते देखे जाने बहुत परेशान रहे जिनमें दिनों भैंस चरावे जिन आ घास काटी काटी जी, घास खिलेते उलेते गोबर साफ करते करते रात गुजरी जाइए, बच्चे नहीं जाओ। तो इमाम साहब ने कहा कि भैंस पाल रहे हैं, नमाज पढ़िएगा ना, अल्लाह आपकी रोज़ी को बढ़ा देगा, अल्लाह आपकी रोज़ी को। अच्छा इंशाल्लाह बैठी। फरमाइश आ गई है, टका छौन जे बाबा है, बोला है। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा, और हकीकत कहा जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसकी रोज़ी को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसके रिज़्क़ को बढ़ा देगा, रोज़ी को बढ़ा देगा। आधा किलो चावल बनाओ इंशाअल्लाह, मेरी माँ बहनों वज़ू बनाकर नमाज पढ़ लो, आधा किलो चावल बनाओ इंशाअल्लाह अल्लाह इतना बरकत दे देगा कि खाकर भी खाना बच जाएगा। करके तो देखो। नमाजों नौजवानों सुनो, मेरी ज़बान काट देना, सिर्फ 40 दिन 40 डेज़, 40 दिन तुम 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़कर देखो। अल्लाह अगर तेरी ज़िंदगी को ना बदल दे तो फिर कहना। अल्लाह ज़िंदगी को ना बदल दे मेरे भाई, आजमा कर देखो 40 दिन।
बाजमात नमाज पढ़कर 40 दिन देख लो, एक चिल्ला करके देख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी ज़िंदगी को बदल देगा। अल्लाह इंशाअल्लाह ज़िंदगी से गम को निकाल कर खुशी को डाल देगा। अल्लाह तेरे घर में खुशहाली पैदा कर देगा। अल्लाह बीमारी को दूर करके तेरे घर के अंदर में तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। पढ़कर तो देखो। इमाम साहब ने समझाया कि नमाज पढ़वा नहीं तो तोर भैंस दूध बेची देता हूँ। बोले हाँ, अगर बेची दूध देती तो हमें कल्ले से पढ़ो। 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे भोर में आ गया। अजान हो गई, जमात खड़ी हुई, फजर की नमाज पढ़ा 2 रकात, नमाज वमाज पढ़ के दुआ मांग के घर गया। बेचारा देखा कि एक ठो भैंस मर गई। बोले की बिलियो मुँह कल की आ रहो पढ़ो ना मांझते भैंस मर लोन। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब का, इमाम साहब गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पढ़े हैं आपके पीछे में, घर गए ये वो भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान। ए बेटा बैठ जाओ, बोझा वो खाने वो शो तुम्हारा जो दुआ करो वो बसे जाओ। अच्छा कोई जाएगा आएगा नहीं ना? भाई जाएगा लगले एक ये तकरीर करे थे, नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंगुल बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लगला सा। अरे बैठो बैठ बैठ और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखा बैठा हुआ तो मैंने इशारा किया बेटा जो। बोले नहीं जुआर। हम कहले कहे नहीं जो? बोले की करे जी? वो जे करे जे चलान नहीं है भागली साहब, जामे की जरूरत नहीं है। एखाने बसबी तुम्हार जो आमी दुआ करब। एक भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम इम्तिहान से डर गए? बोला नहीं हम डरने वाले नहीं। बोले जो घर घर आ गया। जोहर की अजान हो गई। बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। हकीकत में इत्तफाकन कहिए फजर जोहर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा तो उसकी बीवी सीना पीट पीट के रो रही थी कि मर लो दूसरो भैंस भी हमारे चला गया। अभी जब पहुंचा देखा दूसरी भैंस मर गई। तो बेचारा सोचल कि 5 टाइमक नमाज छी, 2 टाइमक पढ़लान 2टा चलो गई। अब ऐसा तक पढ़बो तो 5टा चलो थी। एक पर्रू है नी, पर्रू पर्रू के कहै चिल्लावे पर्रू मैं मरी गली पर्रू चिल्लावे। ये बोली जाता चिल्लावा मत, फरज पढ़लाने के रास्ते चलो गली। तोर लिए फरज नहीं पढ़ो, खाली 2 रकात नफल पढ़ू न तो चलो जी। नमाज का ये पैगाम है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाज़ों की पाबंदी करो। नमाज पढ़ोगे अल्लाह तेरी ज़िंदगी को बदल देगा। पेशानी को अपने क्या कहते हैं कि सजाओ, सजदों के निशानी से सजाओ, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को सजा देगा। नमाज़ों की पाबंदी करो, अल्लाह तेरे खेतों के अंदर में, फसलों के अंदर में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। अल्लाह वबा से, बला से, परेशानी से, हादसा से बचाएगा। बताया गया कि जो आदमी फजर की नमाज पढ़कर निकल जाए घर से, सफर में हो, खेत में हो, काम में हो, रोजगार में हो, कहीं भी चला जाए, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। गौर करने का मकाम है। फजर की नमाज पढ़ने जिसने पढ़ लिया, फजर की नमाज जिसने पढ़ लिया, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करेगा। बताइए चला कैसी हिफाजत? अल्लाह जिसकी हिफाजत करे उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती है, उसे कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। वबा, बला, परेशानी, मुसीबत, हादसा से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज 5 टाइम का। तब तक कल मस्जिदों में जगह नहीं मिलती है। हाँ, ये अल्लाह ये कबूलियत की घड़ी है। हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, हमारे भाइयों ने हाथों को उठाया है। ये अल्लाह जो बेनमाजी है नमाज़ों से दूर है। ये अल्लाह हम बेनमाजी तो नहीं कह सकते, नमाज़ों से दूर है। इसलिए कि जुमे की नमाज़ तो पढ़ता ही है, जुमे की नमाज़ तो पढ़ता ही है। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे नमाज के बारे में कि लोगों नमाज नहीं पढ़ते हो अल्लाह चमड़ी खींच लेगा। बस्ती वाला मुखिया से बोल ली हो मुखिया जी कि कौन मौलवी गान लाजते हो, ये हमरे से खिलाफ तकरीर करी जी। बोलिए मैं सब सुनी लान
कर तकरीर छोड़ा दी हमरा से, तकरीर करेगा उतरे दिन खाली। इमाम साहब भाप गए कि लोग जो है उखड़ गया, सारे लोगों ने घेरा। क्या बोले आप, किसके खिलाफ तकरीर किए? बोले नहीं नहीं, हम तो बेनमाजी के खिलाफ तकरीर किए हैं, आप लोग तो नमाजी हैं। जुमा पढ़िया तो राजी नहीं पढ़िया? बोले हाँ पढ़ जाएंगी। बोले तो नमाजी भी था तो राजी की। हम तो उसके बारे में तकरीर किए जो नमाज नहीं पढ़ता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज़ों की पाबंदी करो। नमाज़ों की पाबंदी करोगे, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे घर में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह तेरे फसलों में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह तेरे तिजारत में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। काम को ये ना बोलो, ये ना बोलो कि हमको फुर्सत नहीं है, काम बहुत है, हम नमाज कहाँ से पढ़ेंगे, बल्कि ये कहिए काम तू रुक जा, हम तुम्हें बाद में कर लेंगे, पहले मेरा नमाज का टाइम है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे। इसलिए बंगला शायर ने कहा है, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। नमाज का पैगाम आप तक पहुंचा दिया। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा था। बस शान कुरान क्या है, अज़मत कुरान क्या है, बस इंशाअल्लाह 10 से 15-20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि आप तो खाना खा के बैठे हैं, खाना खाएं तब अग्नि हमारे फैक्ट्री खा लिए, खाना नहीं खाए, बयान के बाद खाना खाते हैं। रात में भोजपुर में थे, बक्सर ज़िला, मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हम दोनों आदमी थे। एक साथी वहाँ से भागलपुर आए ट्रेन में, ट्रेन 3 घंटा लेट, वहाँ से गेराबारी आए। एक चतुर्वेदी साहब, अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब, उनके यहाँ दोपहर का खाना शाम को 4:30 बजे खाया। असर पड़े, मगरब पड़े, वहाँ से चले, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे, अभी तक खाना नहीं खाया है। इंशाअल्लाह 15 से 20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूँगा। कुरान, कुरान अल्लाह की लारेब किताब, कुरान यह किताब है अल्लाह के रसूल। अच्छा देख, बताइए दुनिया में कोई ऐसी किताब है जिसको देख लिए तो अल्लाह गुनाह माफ़ कर देगा? कुरान के अलावा कोई किताब है? कोई किताब नहीं है। एक नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, जहन को हाजिर करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो कुरान, जो मुसलमान कुरान को देख ले, कुरान को बोलो भाई, कुरान को देखिए, ये पढ़ने के बारे में नहीं बोल रहे हम, सिर्फ देखने की बात। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान कुरान को सिर्फ देख ले, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जो कुरान को देखे अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, और जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? तो कुरान ये ऐसी किताब है कि जिस किताब को कोई मुसलमान अगर छू ले, अल्लाह छूने का सवाब दे देगा। जो देखे अल्लाह देखने का सवाब दे देगा। जो सुने तो अल्लाह सुनने का सवाब देगा। और जो पढ़ेगा अल्लाह ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। कुरान पढ़िए। देखिए, हम मना नहीं करते कि आप अपने बच्चे को अंग्रेज़ी मत पढ़ाइए, अंग्रेज़ी पढ़ाइए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। सबसे पहले अपने बच्चों को क्या पढ़ाइए? हाँ, पढ़े हो कुरान? फुर्सत कहाँ मेरे बच्चों? तुम्हें कुरान पढ़ने की फ़ुर्सत कहाँ है? मोबाइल से फ़ुर्सत मिले तब तो कुरान पढ़ेंगे, मोबाइल से तो फुर्सत नहीं है। रात में सोते हो, मोबाइल छेड़छाड़ करके सोते हो, और जब सुबह नींद खुलती है तो सबसे पहले मोबाइल हाथ में होता है। तुम्हें कुरान पढ़ने का फुर्सत है कहाँ? आज हमारी हालत ऐसी क्यों है? दर दर की ठोकरें हम क्यों खा रहे हैं? इसकी वजह यही है, आखिरी हज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तमाम कमोबेश 1,24,000 सहाबा मौजूद हैं। आपने फरमाया कि ओ मेरे सहाबियों, लोगों सुनो, हो सकता है आने वाले हज के दरमियान हम तुम्हारे दरमियान रहें या ना रहें, हम तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ों को छोड़ कर जा रहे हैं। कई चीज़ें छोड़ कर जा रहे हैं? बोलो भाई, कई चीज़ों को छोड़ कर जा रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आने वाला साल हज का जो महीना होगा, हो सकता है हम ना रहें,
लेकिन हम चले जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा मेरा, पर्दा कर जाएंगे, विशाल हो जाएगा, लेकिन हम तुम्हारे दरमियान दो चीज़ छोड़कर जा रहे हैं। इसको मजबूती से पकड़े रहना, मजबूती के साथ पकड़े रहना। अगर तुम मजबूती के साथ पकड़े रहे तो तुम कामयाब हो जाओगे, अगर इसे छोड़ दोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वो दो चीज़ें क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली चीज़ अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूँ। पहली चीज़ क्या छोड़ के जा रहे हैं भाई? बोलो भाई, क्या छोड़ के जा रहे हैं? अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहे हैं। इसे मजबूती के साथ पकड़े रहना, मजबूती के साथ थामे रहना। पकड़ने का मतलब क्या है? थामने का मतलब क्या है? कि कुरान के अंदर में जो अल्लाह का अहकाम है, जो अल्लाह का हुक्म है, जो ऐलान है, उसको हम अमल करेंगे और उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे। कुरान ने हराम कहा है, हम रुकेंगे। कुरान ने हलाल कहा है, हम उसे इस्तेमाल करेंगे। कुरान ने जो जो बातें कही है अमल करने की, अमल करेंगे। जिससे मना किया है उससे रुकेंगे। ये है मजबूती के साथ पकड़ने का हुक्म।